दिसंबर 2017 में मैंने अपने सीएमए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स लिखे और 2018 से इंटर की प्रिपरेशन चालू कर दी। यार 8 सब्जेक्ट देख के वैसे ही दिमाग घूम चुका था, कंफ्यूज्ड घूम रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे अप्रोच करूँ। रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ रही थी, बार बार सब्जेक्ट स्विच कर रही थी। मतलब अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया है मैंने अपने सीएमए इंटर के प्रिपरेशंस के समय पे। पर इन सारी मिस्टेक्स से मुझे ये समझ आ गया कि क्या एक्चुअली वर्क करता है, क्या नहीं करता है। और उसके बाद मैंने अपना सीएमए फाइनल क्लियर किया विद एन ऑल इंडिया रैंक, और उसके साथ साथ मैं थाउजेंड्स ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आज मैं 2026 में अपना सीएमए इंटर का प्रिपरेशन वापस चालू कर रही होती, आफ्टर नोइंग एवरीथिंग वॉट एवर आई नो टुडे, सो दिस इज द वे, exact way, how would I have approached CMA Inter in 2026. Hi everyone, I am Palak Sharma. I am a qualified CMA with an all India rank in CMA final. अगर आपको कॉस्टिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बेसिक से स्क्रैच से स्टार्ट करके उसे एडवांस लेवल तक जाना है, उसे बहुत अच्छे से समझना है, तो आप हमारी क्लासेस पे एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए जाइए आप cmajunction.com/classes पे। और एज आपके फाउंडेशन के रिजल्ट्स आने वाले हैं तो हमने आपके लिए कोड भी बनाया है, एक कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटर 500 टू गेट एक्स्ट्रा 500 ऑफ, और ये कोड वैलिड है टिल 12 जनवरी। सो गो एंड ग्रैब दैट नाउ। सीएमए इंटर को सही तरीके से अप्रोच करने के लिए मैंने 5 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है। सबसे पहला स्टेप है डिसाइड योर ग्रुप। इवन इफ आपने सोच रखा है कि आप दोनों ग्रुप लिखने वाले हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक सब्जेक्ट एक ग्रुप से उठा लिया, एक सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप से उठा लिया और दोनों को साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। आखिर में जाके ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा एक भी ग्रुप प्रिपेयर नहीं हुआ, है ना। तो मेक श्योर कि तुम एक ग्रुप को उठा रहे हो, उसे पहले पूरा कंप्लीट कर रहे हो, फिर ही दूसरे ग्रुप में जाओ। अब कौन सा ग्रुप उठाना है, तो अगर पहले से डिसाइड कर लिया है कौन सा ग्रुप पढ़ने वाले हो, गो फॉर इट। लेकिन अगर अभी तक नहीं डिसाइड किया है तो आई विल सजेस्ट यू आप ग्रुप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है और उसमें पासिंग परसेंटेज भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। लेकिन जो भी ग्रुप डिसाइड किया, मेक श्योर कि यू आर स्टिकिंग टू इट, डोंट चेंज इट अगेन एंड अगेन। एक बार जो डिसाइड कर लिया बस उसी रास्ते में चलते रहना है। यार एक ग्रुप के अंदर तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। चारों सब्जेक्ट को एक बार में उठा के कंप्लीट करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही तुम बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हो इंटर में, तो तुम्हें कुछ नहीं आता है, एक बार में 4 उठा लोगे, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चलो। ग्रुप 1 लिख रहे हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट के साथ जा सकते हो, ग्रुप 2 लिख रहे हो तो OMSM और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ जा सकते हो। अब बात आती है बोथ ग्रुप देना चाहिए कि सिंगल ग्रुप दें, तो ये एक अलग ही डिस्कशन है। अभी तो मैं तुम्हें बोलूँगी कि जो भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो वो दोनों ग्रुप को ध्यान में रखते हुए करो। कोशिश करो कि जल्द से जल्द एक ग्रुप को ख़त्म कर लें, एट मैक्स अप्रैल तक ख़त्म कर लें, ताकि हम सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन जल्दी जल्दी चालू कर पाएँ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड स्टेप, दैट इज़ इंटर्नशिप चॉइस। अब यार जब हम सीएमए इंटर में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है इंटर्नशिप वगैरह भी करनी है, लेकिन देखो तुमको बिना इंटर क्लियर किए इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है। जब तुमको 7-8 घंटे इंटर्नशिप में देनी पड़ेगी तो तुम सीएमए इंटर की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो मेक श्योर कि तुम पहले सीएमए इंटर के दोनों ग्रुप को क्लियर कर लो, फिर ही इंटर्नशिप में जा रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है आपके साथ कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं इंटर के अंदर, आपने दोनों ग्रुप दे दिया है लेकिन अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, अभी तक नहीं निकला है, तब आई सजेस्ट यू कि आप इंटर्नशिप के साथ स्टडीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 को पढ़ लिया है, अब आपको आता है। अब आप साथ में इंटर्नशिप कर लो और इसे रिवाइज करके वापस से गो थ्रू करके आप एग्जाम्स भी लिख सकते हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर पॉइंट 3, दैट इज़ हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप क्लासेस भी ले सकते हो। मैंने अपना सीएमए इंटर पूरा सेल्फ स्टडी से निकाला है, लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई नहीं था मेरे पास जिससे मैं डाउट्स पूछ सकूं। बहुत कंफ्यूज थी, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया, और इसकी वजह से मैंने अपना 6 महीना वेस्ट कर दिया। तो जब कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना, कोई नहीं होता है हमारे पास ये बताने वाला कि कैसे पढ़ा जाए, तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग जाता है एज़ कम्पेयर टू जितना एक्चुअली लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब टाइम, अब अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए टाइम इज़ मोर देन मनी। टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये 6 महीने में बचा सकती थी जो नहीं बचा पाई,
तो मैं अगर आज 2026 में स्टार्ट कर रही होती तो मैं ज़रूर क्लासेस के साथ जाती, लेकिन क्लासेस सिर्फ देखनी नहीं है। क्लासेस को एज गाइड समझो, जिसके थ्रू आप कंसेप्ट समझोगे, जिसके थ्रू वो टीचर जब करा रहा है तो एक दो क्वेश्चन हम टीचर के साथ करेंगे, लेकिन उसके बाद हर एक क्वेश्चन हम पहले खुद सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि टीचर ने उसे कैसे सॉल्व किया है। दिस इज़ द राइट अप्रोच टू सी द क्लासेस। ऐसा नहीं कि क्लासेस चालू कर दी है, बस टीचर बताया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन वो खुद समझा रहा है और उसी का समझाया वैसे हम समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। जब तुम फिर उसके बाद एक्चुअली टेस्ट लिखने जाओगे या एग्ज़ाम लिखने जाओगे ना, तुम्हें लगेगा कि तुमसे तो बन ही नहीं रहा है। ये होता क्यों है पता है? क्योंकि हम पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर हम क्लासेस लेते हैं तो। डोंट मेक दैट गलती, ठीक है? आप क्लासेस देखो, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए, एक दो क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद देखो टीचर ने कैसे अप्रोच किया है उसे, ठीक है? अब बात आती है अगर क्लासेस लेनी ही है तो कहाँ से ले? तो आप क्लासेस कॉम्बो भी ले सकते हो, सिंगल सब्जेक्ट टीचर से भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत वाइजली चॉइस करना, रेफरेंस लो अपने सीनियर से, लेकिन जो भी रेफरेंस उनसे लिया है उसके भी डेमो लेक्चर्स देखो। 4-5 लेक्चर बैठ के शांति से देखो, यूट्यूब में हर टीचर अपलोड कर देते हैं अपने डेमो लेक्चर्स, उन्हें देखो, समझो कि वो टीचर का समझाने का तरीका तुमको जम रहा है कि भी नहीं जम रहा है। तुमको जम रहा है भाई साहब तभी लेना, ऐसा नहीं कि कॉम्बो में 4-4 सब्जेक्ट मिल रहा था, बहुत सस्ते में मिल रहा था, उठा लिया और फिर बाद में भुगतना पड़ रहा है। मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात की है, उन्होंने बोला कि मैम हमने सस्ते के चक्कर में ले लिया, लेकिन अब एग्ज़ाम दिए, हमने उन टीचर से भी बात किया कि आपने जैसा पढ़ाया था वैसा तो आया नहीं, तो टीचर बोल रहे हैं अब अगली बार के लिए प्रिपेयर करो, कोई नहीं। ऐसा चक्कर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टाइम तुम्हारे मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, मेक श्योर, ठीक है? क्योंकि क्या मतलब बताओ, ऐसे सस्ते के चक्कर में आपने ऐसी क्लासेस ले ली जहाँ से अब आपका कवरेज ही नहीं हो रहा है सही तरीके से और फिर आपको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है? तो मेक श्योर कि तुम अपने टाइम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। और अगर आपको क्लासेस मेरे से लेनी है तो प्लीज़ डेमो लेक्चर देख के लेना। डेमो लेक्चर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, ठीक है? और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो इंटर 500 का कोड इस्तेमाल कर सकते हो। 7th से 12th जनवरी तक आप ये कोड इस्तेमाल कर पाएंगे, आपको 500 ऑफ मिल जाएगा हर एक क्लासेस के अंदर। नाउ पॉइंट नंबर 4, हमको रेगुलर रिविजन और रिकॉल करना ज़रूरी है, साथ ही साथ समरी नोट्स बनाना ज़रूरी है। हर एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद, जब भी जैसे भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, टीचर से पढ़ा है, पढ़ने के जस्ट बाद टीचर खुद बनवा रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं बनवा रहा है, तुमको खुद से समरी नोट्स बनाने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इतना ज़रूरी है, मुझे अपना फाइनल लिखने के बाद समझ आया, जब मैंने 8 सब्जेक्ट्स एक साथ लिखा तब मुझे समझ आया कि भाई साहब ये 8 घंटे में नहीं रिवाइज़ हो पाता है हमारा सिलेबस, है ना? तो उसे रिवाइज़ करने के लिए हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमको जल्दी से सब कुछ रिवाइज़ कर पाए। और इसीलिए मैं अपने क्लासेस के अंदर हर एक बच्चे से ये समरी नोट्स बनवाती हूँ। अगर आपकी क्लास में समरी नोट्स बनवाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, नहीं बनवाए जा रहे हैं तो भाई साहब जब भी चैप्टर ख़त्म हुआ है खुद से बैठ जाओ और सारा का सारा समरी नोट बनाओ, शॉर्ट में, क्रिस्प में, अपनी भाषा में लिख लो उस चैप्टर के अंदर क्या क्या तुमने पढ़ा था। इसके साथ साथ हर एक संडे बुक कर लो तुम्हारे रिवीजन और रिकॉल के लिए। रिवीजन ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक उठा के पढ़े जा रहे हैं, एक टॉपिक का नाम पढ़ा और बुक को बंद करो और खुद से याद करने की कोशिश करो कि तुमने उस टॉपिक में क्या पढ़ा था। इवन तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुमने क्वेश्चन बैंक अपना ओपन किया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो रैंडमली जो भी सामने आ रहा है, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? अब ये करने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम टेस्ट लिखें, एंड दैट इज़ माई 5th स्टेप। टेस्ट लिखो हर एक महीने के एंड में या फिर हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। सोच के देखो, तुम जब स्कूल में हुआ करते थे 11th 12th में, तो कितने टेस्ट होते थे तुम्हारे स्कूल में, और इसी वजह से मोस्टली बच्चे स्कूल्स में पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार तुम अपना जो भी पढ़ा है उसे टेस्ट कर रहे हो, बार बार देख रहे हो कि तुम्हें एक्चुअली कितना आता है, और यही तुम्हारे CMA इंटर में भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक महीने या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर आप एक टेस्ट लिखो,
और साथ ही साथ जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो 1-2 मॉक टेस्ट लिखो, जहाँ पे आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो और देख रहे हो कि तुम वो 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि भी नहीं कर पा रहे हो, कहाँ तुम गलतियाँ कर रहे हो। और ये हम क्लासेस के अंदर करने भी वाले हैं, जहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस आपका पेपर चेक होगा बाय CMA क्वालिफाइड पीपल, जो आपको रिव्यू भी देंगे कि आपने सारी चीज़ें सही की है, नहीं की है, कहाँ आप कैसे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। ये था मेरा 5 स्टेप फ्रेमवर्क। और आखिरी में मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहूँगी यार, आज ही से प्रिपरेशन चालू करो, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब कल करते करते एग्ज़ाम्स को सिर्फ 1 महीना बचा है, या फिर तुम्हारा एग्ज़ाम कल ही है लेकिन तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो। एक चीज़ बस आज कर लो, आज अपना पूरा प्लान तैयार कर लो कि किस तरीके से तुम अपने 6 महीने या 1 साल को इस्तेमाल करोगे अपने इंटर की प्रिपरेशंस के लिए। आप ये डिसाइड कर लो कौन से ग्रुप के साथ जा रहे हो, कौन से 2 सब्जेक्ट्स होंगे जो सबसे पहले तुम पढ़ने वाले हो, उनके डेमो लेक्चर्स किस टीचर का देखना है वो डिसाइड कर लो। जो भी डेमो लेक्चर्स देखने हैं उनका लाइन बना लो, कल बैठ के पूरे डेमो लेक्चर्स देख लेना, और डेमो लेक्चर देखने के बाद क्लासेस लो और अपना प्लान बनाओ, पूरा प्लान बनाओ कि तुम्हारा कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म होगा, और ये 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद तुम 2 सब्जेक्ट्स को कितने दिन में ख़त्म करोगे, तुम रिवीजन में कितना टाइम देने वाले हो, तुम टेस्ट पे कितना टाइम देने वाले हो। ये पूरा आज और कल का दिन इस्तेमाल करके कर लो, और परसों से बैठ के पूरी प्रिपरेशन अपनी चालू कर दो, ठीक है। और इसी के साथ अगर तुमको क्लासेस में इनरोल करना है तो आप इंटर 500 का कूपन कोड इस्तेमाल करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इनरोल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, राधे राधे, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।